नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का कल रात को था एपिसोड नंबर 18। एपिसोड नंबर 18 दैट मीन्स 9 वीक पूरे हो चुके हैं। अगस्त का मंथ भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और हमने देखा कि खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 में अभी बचे हैं 9 कंटेस्टेंट। ऑल्दो कल रात को फैजू का एक स्क्रिप्टेड एलिमिनेशन हुआ है तो बच गए हैं 8 लोग, लेकिन वो फैजू जो भी कल रात के एपिसोड में एलिमिनेट हुआ है और जिसके बारे में रोहित शेट्टी ने बोल दिया कि जो भी एलिमिनेट होगा वो सीधा हिंदुस्तान जाएगा, लेकिन अगले ही वीक फैजू अपने साथ साथ स्मृति को लेकर के हिंदुस्तान से वापस आ जाएगा। तो कैसा ये ढोंग रचा है रोहित शेट्टी ने, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि कलर्स का रियलिटी शो खतरों का खिलाड़ी और झलक अभी आई थिंक इस वीकेंड से शुरू हो जाएगा और खतरों का खिलाड़ी में अभी 8 कंटेस्टेंट है, नेक्स्ट वीक से 10 कंटेस्टेंट हो जाएंगे एंड आने वाला मंथ है सितंबर जिसमें होंगे 4 वीक और 9 वीक हो चुके हैं और सुनने में आया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से बिग बॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो खतरों का खिलाड़ी को ये कहां पर एडजस्ट करेंगे वीकेंड पर, लेकिन मैं और आप दोनों जानते हैं कि ये मेकर्स एडवांस में चीजें प्लान करके चलते हैं। तो क्या पता भाई बड़ी जल्दी ये लोग बल्क की तादाद में कंटेस्टेंट को निकालना शुरू कर दें। वैसे भी वहां कंटेस्टेंट जो है वो स्टंट कम ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हैं और कल रात के एपिसोड में तो सबने मिलकर क्या ओवर एक्टिंग की है भाई साहब। इसके लिए तो इन सबको एक एक ऑस्कर मिल जाना चाहिए। इन लोगों के साथ साथ वो क्रू मेंबर्स हैं वो भी मेरे खड़े अर्जेंट आएंगे, एक छिट की सिंदूर की कीमत, मतलब सबको राजीव वड़ातिया का कीड़ा काट चुका है। डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं ये प्रैंक बनती वगैरह को इग्नोर करके। वैसे भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में ये एपिसोड देखा तो बहुत सारी चीजें मैंने भी स्किप कर दी। तो पहला वाला जो स्टंट होता है, अच्छा ये स्टंट से याद आया, एक दिन पहले रोहित शेट्टी ने बोला था ब्लॉकबस्टर स्टंट होंगे। हमने देखा था प्रतीक, निशांत और वो ये फ्री फंड की रेवड़ी खाने वाली कनिका मान, इनको डायनेमिक स्टंट दिया गया, जय वीरू और बसंती वाला। हमें लगा था कि संडे को भी कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन नहीं, संडे को तो सिर्फ टाइम पास वाले स्टंट हो रहे थे। कोई ट्विस्ट, कोई थ्रिल हमें देखने को नहीं मिला। पहले फैजू जाता है वो हाइट वाले स्टंट में जहां पर लटकना है, फिर आपको जंप करना है। फैजू के बाद मोहित जाता है और मोहित इतनी जल्दी स्टंट पूरा कर लेता है, खुद तुषार बोलता है अरे ये तो साला शुरू होते ही खत्म हो गया। हमको लगा था ट्विस्ट होगा, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत ही नॉर्मल रूटीन टाइप का स्टंट था और जो कि फैजू हार जाता है और सीधा एलिमिनेशन स्टंट में जाता है। उसके बाद फालतू की बकवासपंती होती रहती है, बोल बच्चन, वो ज़ॉम्बी वगैरह। आप एक बात देखिए, ये लोग इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, जो प्रैंक कहिए या फिर ये ज़ॉम्बी वाला जो चल रहा था, तो क्या गारंटी है कि ये लोग जो स्टंट होते हैं वहां पर एक्टिंग नहीं करते हैं। जिस तरह से ये जन्नत कहिए, कनिका कहिए, रुबीना कहिए, जो अपने स्टंट में कुछ नहीं कर पाती, दूसरों के स्टंट में 1760 ज्ञान देती रहती है। जैसे कि बर्फ वाले स्टंट में उसको निशांत को बोल रही थी कि बर्फ को अपने ऊपर मल ले, गेट यूज टू इट। अच्छा, वाह वाह वाह। ये रुबीना जो दूसरों को ज्ञान देती है ना, गेट यूज टू इट, गेट एक्लेमेटाइज, इस तरह की बातें रुबीना अपने स्टंट में क्यों नहीं अप्लाई करती? उसको तो पहले से सपने भी आ जाते हैं ना कि कल बर्फ का स्टंट होगा, क्रीपी क्रॉलिस का स्टंट होगा। एंड आपने इस एपिसोड में भी देखा कि अब तक रुबीना को सांप बिच्छुओं को पप्पी दिलाकर उनसे यूज टू करा दिया, अब हाइट से भी यूज टू करा दिया, वो गाना वगैरह गाने के नाम पर। खैर, जो दूसरा वाला स्टंट होता है जहां पर 3 बॉक्स हैं, एक में सांप होंगे, एक में वो गिरगिट या इग्वाना टाइप का छोटे छोटे और कॉकरोच वगैरह, आपको जीभ से कुछ छोटा सा व्हील टाइप का जो कि आपको खोलना है जीभ से। अब इसमें जिनको अपनी टंग की एक्सरसाइज जिन लोगों ने ज्यादा की होगी वो यहाँ पर ये स्टंट में बाजी मार सकते हैं। और कौन बाजी मारता है? राजीव वड़ातिया, वो फिरंगी छोरा, उसने जीभ कहाँ इस्तेमाल की होगी आप समझ सकते हैं। डबल मीनिंग बात नहीं है, सिंपल तरीके से बात है। खैर, यहाँ पर निशांत ये स्टंट करने से पहले रो पड़ता है। वो निशांत जो बिग बॉस 15 में खुद को नाग बोला करता था, फिस करके जीभ निकाल के घूमता रहता था, लेकिन हमने हर बार देखा है सांप बिच्छू वाले स्टंट में ये निशांत बहुत ज्यादा नखरे करता है। मतलब स्टंट कम करेगा, चिल्लाएगा ज्यादा, बच्चों की तरह। कुछ नहीं था, ये ओवर एक्टिंग थी और कुछ नहीं। तमाम तरह के नखरीली दुल्हन के नखरे करके ये निशांत जाता है, वो स्टंट में खूब चिल्लाता है, उताताई हरकतें करता है, बट अल्टीमेटली स्टंट कर लेता है। और झंझा की पहली पसंद, झंझा का फेवरेट स्टंटबाज मिस्टर राजीव जाठिया, वो आता है और अपनी जवान से 3 गुना लगान वसूल कर लेता है 3 बॉक्सेस में। फिर चाहे वो कॉकरोच वाला बॉक्स हो, चाहे वो गिरगिट वाला बॉक्स हो, छिपकली वाला, या फिर वो सांप वाला, वो सांप जो खुद अपनी जबान फिस करके बाहर निकालता है। वो राजीव वड़ातिया की तेज चलती जबान को देखकर सांप ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ओ माय गॉड, ये तो हमसे भी बड़ा सपोला आ गया है, हमको जॉब छोड़ना है मिलॉर्ड, करके सांप भी रिजाइन कर गए। यहाँ पर राजीव वड़ातिया बच जाता है। निशांत और फैजू एलिमिनेशन स्टंट में चले जाते हैं, जहां पर ये निशांत जो कि पहले सांप वाले स्टंट में बहुत चिल्ला रहा था, यहाँ पर बर्फ और पानी वाले स्टंट में इतना चिल्ला रहा था, आएगा आएगा, ओई माँ, ये वो। और रुबीना 1760 ज्ञान दे रही थी, बर्फ को मल्ले, गेट यूज टू इट। जब तुम्हारा स्टंट था बर्फ वाला, उसमें तुमने ये टेक्निक क्यों नहीं यूज की थी? वहां तो ए प्लीज मेरे ऊपर ज्यादा
ज्यादा बर्फ मत गिरा, ओ माय गॉड लग रही है मेरे को बर्फ से बहुत ठंड लगती है। शिमला में पली बड़ी है, इन्हें बर्फ से डर लगता है। ये रुबीना जिसके इंस्टाग्राम पर सारे फोटो पूल्स के हैं, बिकनी बेब है, लेकिन पानी से बहुत ज्यादा फटिया फलावर होती है, क्या ही बोला जाए। तो ये जो एलिमिनेशन स्टंट है, यहाँ पर एक बॉक्स है जहां पर बहुत सारी बर्फ है और ठंडा ठंडा पानी आएगा। कुछ 8-10 ऐसे कुछ नलके टाइप के हैं जिनसे पानी आ रहा है। नीचे बर्फ के अंदर कुछ कैप्स छुपे हुए हैं, आपको वो ढूंढना है। और बर्फ बहुत है, पानी बहुत ठंडा है, काफी पेचीदा स्टंट था। तो यहाँ पर वो निशान जिसको इस तरह के स्टंट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद वो इतना चिल्लाता है। और ये एलिमिनेशन स्टंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टंट है, और इस तरह के स्टंट में जहां पर आपको कैसे वो कैप ढूंढने हैं, कैसे लगाने हैं, इस तरह के जो स्टंट्स होते हैं उनमें नॉर्मली रोहित शेट्टी बोल देता है कि एक आदमी स्टंट करेगा, दूसरा नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पर फैजू सारी चीजें देखता है कि ये निशांत कैसे कर रहा है, कैसी तकलीफें झेल रहा है, किस तरह वो पानी में जा रहा है एंड किस तरह बर्फ में दबे हुए जो कैप से वो ढूंढ रहा है और कैसे फिर नलकों में लगा रहा है। तो ये जो स्टंट था, यहाँ पर हमको लग रहा था कि फैजू को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो वैसे भी पाने वाले स्टंट में काफी अच्छा है और उसको एक आइडिया मिल गया था कि निशांत ने ये स्टंट ऐसे किया, निशांत ने यहाँ पर ज्यादा टाइम लिया, मैं यहाँ पर कम टाइम लूंगा। लेकिन भाई साहब, जब सारे कंटेस्टेंट को बोल ही दिया गया है कि सबको एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, तो फिर कोई किसी को देखकर क्या ही सीखेगा कि किसने कहां ब्लंडर करा, हम वो ब्लंडर नहीं करें। बिकॉज यहां पर सबको एक स्क्रिप्ट जो फॉलो करवानी थी मेकर्स को। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो फैजू वाला जो स्टंट था वो 4 मिनट 55 सेकंड का टाइम बताता रोहित शेट्टी। हालांकि रोहित शेट्टी पहले बोलता है कि किसी एक ने जल्दी किया है, किसी एक ने लेट किया है, और रोहित शेट्टी की घड़ी इतनी एक्यूरेट है ना, कभी ये मात्र 1 सेकंड का डिफरेंस बताती है, कभी एग्जैक्टली 40 सेकंड का डिफरेंस। यहां पर वो कहता है रोहित शेट्टी कि ये जो निशांत है इसने 4 मिनट और 15 सेकंड लिए, और फैजू जो है उसने तकरीबन 4 मिनट और 55 सेकंड लिए। वहां खड़ा प्रतीक सैजपाल कहता है सर निशांत को आखिरी में ज्यादा टाइम लगा था, मुझे लगता है सर वो ज्यादा टाइम लिया होगा उसने, जबकि बाकी लोग कह रहे थे सर फैजू ने ज्यादा टाइम लिया है। तो यहां पर आपने एक चीज अवश्य देखी होगी, एक दिन पहले यानी सैटरडे के एपिसोड में जब फैजू को शॉक लग रहे थे, करंट लग रहे थे, तो हमें जन्नत के चेहरे पर काफी मायूसी दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर जब एलिमिनेशन हो रहा था, हमें कोई मायूसी और ऐसा कुछ जो होता है ना, ऑर्गेनिक तरीके से दुख होता है लोगों को, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। इनफैक्ट सारे कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग कर रहे थे। उनको रटी रटाई जो स्क्रिप्ट दी थी, जैसे फैजू के बारे में निशांत कहिए, मोहित कहिए, तुषार कहिए, सब बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, ये सारे फैब्रिकेटेड थे। कहीं से कुछ एक जो होता है ना फीलिंग, वो कहीं नहीं थी। सबके सब रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, और फैजू खुद, उसको भी लग रहा होगा यार 50 रुपए काटो इन सबकी ओवर एक्टिंग के, क्या बातें कर रहे हो, अगले एपिसोड में तो वापस आ रहा हूं। अब रोहित शेट्टी का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगले वीक सारी चीजें होंगी। लेकिन आपको तो पता है, हम लोगों को ये लोग बेवकूफ समझते हैं जो कह देते हैं कि ये कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया, इंडिया वापस चला जाएगा, लेकिन अगले वीक वो वापस आ जाता है। अगला वीक एक्चुअली में हम लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कोई अगला वीक नहीं है। उन लोगों ने अगर आज सारे स्टंट शूट किए हैं तो कल की सुबह यानी नेक्स्ट डे ही वो लोग वापस से चले जाते हैं, और सारी बस में एक साथ ये लोग जाते हैं। एक बंदे को बाहर गाड़ी में या वैनिटी में बिठा देते हैं, उसकी री एंट्री का ये लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, और अरे बाप रे तू वापस आ गया, ओ माय गॉड घर में अम्मी अब्बू कैसे हैं, वाह वाह वाह, क्या ड्रामा रचते हैं ये लोग। एंड फैजू जब आएगा अगले वीक वापस, वो अकेला नहीं आएगा, वो श्रुति को भी लेकर के आएगा। तो वो खतरों का खिलाड़ी जिसके 9 वीक पूरे हो चुके हैं, और फैजू को इस वीक निकाल दिया तो बचे हैं 8 कंटेस्टेंट। लेकिन अगला वीक यानी वीक नंबर 10 जब शुरू होगा तो वापस से 10 कंटेस्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। गजब भाई साहब, पता नहीं किस तरीके से ये लोग आगे चीजें प्लान करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले सीजन में चीजें गई थी ना, जहां पर एक वीक जो था वहां पर सारे कंटेस्टेंट को एक जैसे स्टंट दिए गए थे, मैं इस वीक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड वहां पर पता चल जाएगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग वुमन है, कौन कितना डेयरिंग है, कौन टीआरपी क्वीन। अरे टीआरपी क्वीन से याद आया, टीआरपी क्वीन के होते हुए शो टीआरपी नहीं ला पा रहा। अरे भैया घर घर वाला, मतलब क्या ही बता जाए, ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे, टीआरपी क्वीन के होते टीआरपी नहीं आ रही है। चलो बहुत ज्यादा हो गया, आज के लिए वीडियो खत्म कर देते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से मेकर्स ने ब्लॉकबस्टर वीक बोला, लेकिन इतने वाहियात, इतने थर्ड क्लास, इतने मोनोटोनस ये जो स्टंट थे, सब ओवर एक्टिंग से भरपूर थे। आप खुद देखिए सारे कंटेस्टेंट और होस्ट कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये जो स्टंट में लोग चिल्लाते हैं वो वाकई में चिल्ला रहे हैं। हम ये चीज क्यों नहीं मान सकते या क्यों नहीं बोल सकते कि वहां पर भी वो लोग एक्टिंग ही करते हैं। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियंस। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।